मेरे प्रियो, सभी धर्मों, शिक्षा, पंथों, धारणाओं और आस्था को ध्यान में रखकर ही भारतीय संविधान की रचना की गई। और भारत का संविधान पूर्णतया न्याय संगत है। वह अपने आप में परिपूर्ण है, परंतु प्रत्येक सत्ता उन संविधान की असल प्रतियों में संशोधन के नाम पर अपनी अपनी मन की और अपनी अपनी जाति के लिए विशेष अधिकार दर्ज करती आई है। इस बार यह अत्यधिक मात्रा में हुआ है। आज के समय में ऐसी दशा हो गई है कि रात को एक चिलम और सुबह नया नियम। यह मैं केवल टिप्पणी के और कटाक्ष के रूप में कह रहा हूँ। हास्यास्पद बात यह है कि आज अत्यधिक संशोधन और नियम वह मनुष्य बना रहा है जिसे एक समय में न्यायालयीन टिप्पणी के साथ यह कहा गया कि यह मनुष्य समाज में रहने लायक नहीं, अर्थात किसी को न्यायालयीन कार्यवाही में तड़ीपार घोषित कर देना ही एक प्रकार की टिप्पणी जैसा है, क्योंकि तड़ीपार उसे ही किया जाता है जो समाज में रहने योग्य न हो या जिससे समाज को या सामाजिक ढांचे को क्षति पहुंचाए जाने की तीव्र आशंका हो। आप सभी सोचते होंगे कि जो मैं साझा कर रहा हूँ उसका धर्म और आतंकवाद से या आतंक से क्या संबंध। सब्र कीजिए, यदि साबित न हो जाए तो मेरे वीडियोस देखना छोड़ दीजिएगा। परंतु इन दोनों विषयों में हम ईसाई अथवा मसीहियों का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार जीवन बिताते हैं। हमारे लिए तो वैसे भी जीना मसीह और मर जाना लाभ है। सो जब ऐसे मनुष्य और समूह जो स्वाभाविक अपराधी हो, जिन पर मॉब किलिंग के आरोप और न्यायालयीन ट्रायल चलाए गए हो, एक ऐसा मनुष्य जिस पर न्यायाधीश के कत्ल का इल्ज़ाम हो, ऐसे व्यक्ति जब संविधान में संशोधन के नाम पर हस्तक्षेप करवाएंगे या काट-छाँट करेंगे तो स्वाभाविक है कि वह अपने जैसे स्वाभाविक और आपराधिक मानसिकता वालों के लिए संविधान में सॉफ्ट कॉर्नर छोड़ेंगे। जैसा बीते दिनों देखा गया, किसी महाज्ञानी बाबा ने कहा कि यदि कोई दो लोग आपस में बातें करते हों और कोई एक दूसरे को ऐसा मारे कि वह मर जाए, तो क्या इसे खून कहिएगा? नहीं ना, वो तो झगड़ा कर रहे हैं ना, तभी तो मर गया। सोचिए, जब ऐसे लोग व्यवस्था में और संविधान में संशोधन करते हैं तो यह केवल एक जंगल राज ही कहा जा सकता है और जंगल राज की ही स्थापना करेंगे, क्योंकि किसी भी